हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, बीपीएससी टायर 3 का री एग्ज़ाम आपका 19 से लेकर के 22 जुलाई के बीच में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए प्यारे साथियों, आज हम लोग गांधीवादी चरण के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आए हैं और उनसे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं गांधीवादी चरण से, उनको आगे आने वाली 2-3 वीडियो के साथ कवर करेंगे। कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि गांधीवादी चरण में आपको 200 से लेकर के 250 प्रश्न मिलते हैं, जो कि एक ही वीडियो में करवा पाना संभव नहीं है। प्यारे साथियों, एक चीज़ आपको और बता देते हैं, ये जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए रहते हैं, तो ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर, और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी, आपको बताना है। ये जितने स्थान दिए हैं ये सभी जो हैं ये भारत के हैं, अर्थात गांधी जी ने इसका सबसे पहला प्रयोग तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं वो सब भारत के हैं। तो देखिए, दांडी से तो इन्होंने किया नहीं था, सबसे पहले आपका इन्होंने चंपारण से किया है। अब मैं आपको चंपारण के बारे में बताता हूँ। चंपारण कहाँ पड़ेगा, ये बिहार में पड़ेगा, और बिहार में पड़ता है। यहाँ समस्या किसकी थी, तो यहाँ किसानों की समस्या थी। और किसान की समस्या क्या थी, नील किसानों की समस्या थी, नील के उत्पादन को लेकर के ये समस्या थी। कुल मिलाकर के आपको ये जानना है कि चंपारण में सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह की क्रियाविधि का प्रयोग किया था। चंपारण के बाद इनका कौन सा पड़ता है, खेड़ा, और उसके बाद फिर आपका आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में मिल मजदूर थे, कौन थे, मिल मजदूर थे, ठीक है। और खेड़ा में आपके कौन था, तो खेड़ा में भी आपके किसान थे, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला आपका चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ये इनका क्रम है, क्रम नोट कर लीजिएगा। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। चंपारण में किसान, अहमदाबाद में मजदूर, खेड़ा में किसान, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था, आपको दूसरे का राइट जवाब देना है, भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या करने वाले भगत सिंह थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, आपको बताना है। तो देखिए, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और इनको हम लोग प्रेम से नेताजी भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, नेताजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था, तो वो 1940 से किया था। कब से किया था, 1940 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था, हैदराबाद, और इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या था, ऑपरेशन पोलो था, याद रखिएगा। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का सैनिक कार्यवाही के माध्यम से विलय कर लिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सबको पता होगा, इसका आंसर फटाक से 10 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं जानना चाहता हूं। फटाफट जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करें, इसका आंसर मैं जानना चाहता हूं। चलिए, समय आपका कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से दीजिए। तो ये इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, देश बंधु की जो उपाधि है वो चित्तरंजन दास से संबंधित है। किससे, चित्तरंजन दास से संबंधित है, याद रखिएगा। 8वां कह रहा है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहाँ पर हुआ था। देखिए, अब आपसे कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा
कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन है उसमें क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित हुआ था, 1929 में। और तीसरा जो क्वेश्चन है कहाँ पर हुआ था, तो आपको बताना है लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलिए 9वें पर चलते हैं। 9वां कह रहा है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, तो 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, आपको बताना है। तो कब दिया था, ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है 1943 में। कब दिया था, 1943 में। सुमेलित करना है, आइए देखते हैं। कह रहा है मोहन दास करमचंद गांधी कौन है, आपके महात्मा गांधी हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर आपके जय गुरुदेव हैं। मैंने इनको मिला दिया है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कौन सा बन रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी जान लीजिए 1920 से 22 के दौरान। और इसको निलंबित क्यों किया गया था, गांधी जी अस्वस्थ थे, नहीं। हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई टकराहट थी, नहीं। नेताओं के बीच कोई मतभेद था, नहीं। चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई थी जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना को देख करके गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते, क्योंकि गांधी जी का परम लक्ष्य है हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम अपनी बात अहिंसा के माध्यम से रखेंगे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 कह रहा है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ये अमृतसर कहाँ है, ये आपका पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है। तो 1930 से जो है वहीं से इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 31 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इनकी डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बताना है वो कौन सा कारण था, तो वर्ष 1928 में इन्होंने लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। एक तो ये था, और देखिए कभी कभी आपसे कूट बना लेगा, तो दूसरा कारण था वर्ष 1929 में केंद्रीय जो विधानसभा है उसमें बम फेंकने के कारण। तो आपका राइट जवाब इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था, रॉलेट एक्ट 1919। इसी के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी निहत्थे लोगों पर। कारण क्या था, विरोध प्रदर्शन का कारण था कि उनके जो दो प्रमुख नेता थे, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के विरोध में एक सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, और जो सभा आयोजित करने वाला था वही आगे चल करके सरकारी गवाह बन जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। समझौते की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो 17 का राइट जवाब आपका क्या होने वाला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे। आपको 18 का राइट जवाब देना है, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपका राइट जवाब हो जाएगा सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। 19 का राइट जवाब देना। 1909 में नहीं, और ना ही 1919 में।
1935 के आपके अधिनियम में जो है इस बात का जिक्र किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जो काकोरी कांड जिसको हम लोग कहते हैं, इसके नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 पर चलते हैं। कह रहा है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण, जो इसकी धारणा थी उसको जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? अर्थात 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वो कौन था? आपको 21 का राइट जवाब देना है। वो जेम्स फोर्ड था। कौन था? जेम्स फोर्ड था। 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? 22 का राइट जवाब दीजिए। तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कह रहा है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल, इसको मंदिर की संज्ञा दिया है गांधी जी ने, याद रखिएगा। आपसे पूछता है किस जेल को गांधी जी ने मंदिर की संज्ञा दी थी, तो यरवदा जेल है, इसी को मंदिर की संज्ञा गांधी जी ने दिया था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट जारी किया था, इसी के विरुद्ध इन्होंने आमरण अनशन किया था, याद रखिएगा। 23 का राइट जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 पर चलते हैं। आइए, कह रहा है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? आपको बताना है। तो वह निकट सहयोगी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। ठीक है, कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल था। ठीक है, 25 पर चलते हैं और 25 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नांकित आंदोलन में से किसे महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो आपको बताना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में, डेट भी याद रखिएगा, पूछेगा। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में और असहयोग आंदोलन 20 से 22 में। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। कह रहा जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला कौन था? तो R.E.H. डॉयर। कौन था? R.E.H. डॉयर था। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपको बताना है। 27 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने? नहीं। राजगोपालचारी ने? नहीं। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था। कौन कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछे कहाँ से कहा था तो ये भी याद रखिएगा, टोक्यो रेडियो स्टेशन से। कहाँ से? टोक्यो रेडियो स्टेशन से, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और इसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना? नहीं। भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना? नहीं। गांधी का शांतिवाद? नहीं। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण? ये डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 29 पर चलते हैं। इस क्रिप्स मिशन में क्रिप्स को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन भी है जो फेमस है, पूछा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप शैतान के वकील बन करके आए हैं मेरे पुराने मित्र क्रिप्स, ऐसे कथन है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना। इसका मैं आंसर जानना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में, फटाफट कमेंट करके बताइए 29 का राइट जवाब क्या होगा और कौन बताएगा इसका आंसर सही, मैं देखना चाहता हूँ। कमेंट करके जरा बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए इसका राइट जवाब मैं बताता हूँ, अबुल कलाम आज़ाद होगा। क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30।
जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? साबरमती आश्रम में थे? नहीं। सेवाग्राम आश्रम में थे? नहीं। नई दिल्ली में थे? नहीं। तो कहाँ थे भैया? वो कोलकाता में थे उस समय। कहाँ थे? कोलकाता में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, ठीक है। चलिए चलते हैं 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947 को? नहीं। तब कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। डेट याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? ऊपर बताया था, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। कह रहा है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? आपको बताना है। 34 का राइट जवाब आपको देना है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। 35 पर चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसमें कूट में आपको जवाब देना है, ठीक है। 35 का जवाब आपको कूट में देना और बताना इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या कहा जाता है। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए इनको जाना जाता है, बिल्कुल सही है। लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। देश बंधु इनको नहीं जाना जाता है, ठीक है। तो दो इनके हैं, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। और जो गांधी जी हैं, उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के यहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जा करके भाग लिया था, जो कि कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, जेम्स पैलेस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। बताइए जरा, 37 का राइट जवाब आप लोग दीजिए, कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, याद रखिएगा। 38 पर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? 38 का राइट जवाब आपको देना है, चित्तरंजन दास हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? 39 का राइट जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऊधम सिंह ने किया था। किसने किया था? ऊधम सिंह ने किया था, याद रखिएगा। 40 पर चलते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इसकी ट्रिक याद रख लीजिएगा, 7 से साइमन और 7 से 27, अर्थात 1927 में भारत आगमन हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। देखिए ऑप्शन में इसमें 28 दे दिया गया है, तो 1927 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1927 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 41 का राइट जवाब होगा क्या? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट जवाब क्या होगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1921 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा था शुरुआत में कि आप पूरा भारत का भ्रमण कीजिए, उस दौरान अपने मुंह और अपने जो है आंखों को बंद रखना, केवल अपने कानों को खुले रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? आपको 43 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो 43 का राइट जवाब हो जाएगा इकबाल ने इसकी रचना की थी। चलिए 44 पर चलते हैं। कह रहा है दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रूज। देखिए दो शब्द है, एक तो है दीन बंधु, एक है देश बंधु। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जानते हैं,
क्या कहते हैं इनको? देश बंधु कहा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी दीन बंधु और देश बंधु में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ ऑप्शन में दोनों दे दिया है, तो आपको याद रखिएगा जो देश बंधु है वो चितरंजन दास है, जो दास होता है वो देश में होता है, ऐसे याद रखिएगा तो याद हो जाएगा दास देश। ठीक है, CF एंड्रूज दीन बंधु है। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? 45 का राइट जवाब दीजिए, महात्मा गांधी हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। देखिए क्रम के अनुसार घटनाओं को आपको व्यवस्थित करना है, तो 46 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और कमेंट करके बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आइए देखते हैं 46 का राइट जवाब क्या होगा। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी बताओ? साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। देखिए जो आपका साइमन कमीशन है सबसे पहले वो भारत आया कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ? देखिए सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, फिर आपका ये हुआ था 1920 से लेकर के 22 के दौरान। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में आया था, दूसरे नंबर पर यह हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपकी घटना क्या थी? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। और फिर आपका लास्ट में आता है पूना पैक्ट, जो है आपका वो 32 में आया था। कब आया था? 1932 में आपका पूना पैक्ट आया था। ठीक है, जो पूना पैक्ट है इसका समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, याद रख लीजिएगा। मैंने सारी घटनाओं को आपको बता दिया है, मैच कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 पर कह रहा है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी नमक कानून का विरोध करने में? कितने दूरी तय की थी? किलोमीटर में बताना है, मील में नहीं। आपको किलोमीटर में 47 का राइट जवाब देना है। तो 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 385 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मील में पूछे तो 240 मील की दूरी गांधी जी ने तय किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 पर गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था, जो 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, किसको कहा था? जो आपका रॉलेट एक्ट था। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो आपके राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये आपके शामिल थे। तो 49 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। चलते हैं 50 पर। कौन आज़ाद हिंद फौज IAN से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। तो 50 का राइट जवाब क्या होगा? गुरदयाल सिंह ढिल्लों हैं तो गलत होगा, शहनवाज खां हैं तो गलत होगा, जनरल मोहन सिंह हैं तो गलत होगा, RC दत्त। ठीक है, इनका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं है। तो आज की वीडियो में हम केवल इन 50 क्वेश्चनों को देखे हैं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको गांधीवादी चरण में देखने हैं, लेकिन क्या है दोस्तों, हम इसको छोटे छोटे पार्ट के रूप में देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा बोरियत ना हो। और 50 क्वेश्चन को जब आप अच्छे से कर लेंगे तो कल की वीडियो में जो आपको और क्वेश्चन मिलेंगे आप उनको और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट करके इसका आप लोग बताना, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।